जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आप पर होगी और गुरु जी मेहर करें आप पर और गुरु जी की कृपा आप पर हो जाएगी। और संगत जी, आज का सत्संग जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सत्संग में आपको तो सत्संग तो आंटी का आपको सारी समस्या का हल करेगा, मगर एक एक ऐसी बात है, आंटी का सत्संग सुनकर आपको पूरा सत्संग सुनेंगे, आपको एक आंटी के बीच में ऐसी बात है जो आपको मन को इतनी प्रभावित करेगी और आपको मन में जो भी दिक्कत है, जो भी कष्ट है वो दूर करेगा। और वो सत्संग आज के ना आपके जीवन को बदल ही देगा और आपकी जो समस्या आज जो आजकल मेरे पास जो मैसेज आते हैं, पूछते हैं, वो सारी समस्या आपकी दूर होगी, क्योंकि जो मैसेज मेरे पे संगत करती है, उस संगत को जो है ना ऑटोमेटिक ही आपको गुरु की कृपा होगी और गुरु मेहर करता ही है, गुरु की मेहर आप पर होती है। और संगत जी, आज का जो सत्संग तो है ही, मगर आज आपको वो बात बताएंगे, आज एक कथा सुनाएंगे। वो कथा इसलिए है कि वो कथा आप सुनकर आपको मालूम होगा कि नित्य नेम कितना जरूरी है। और रोज डेली नित्य, मैं क्यों कहता हूँ कि नित्य नेम करिए और एक ही नाम जपिए, एक पे ही टिका के रखिए, एक परमात्मा की बंदगी करिए, तभी आपको कहते हैं कृपा होगी। गुरु की कैसे होगी वो आपको कथा सुनाएंगे, कथा के बाद आपको पूरा मालूम होगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है और गुरु की मेहर कैसे होती है, गुरु कैसे आपकी सुनता है और गुरु पल में आपको सारे कष्ट दूर करता है। कैसे करता है वो आपको कथा सुन के मालूम होगा कि कथा में इतना महत्वपूर्ण बात है। तो आपको सुनिए कथा, फिर आपको कथा सुनेंगे। पहले आप आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको बाद में कथा सुनाएंगे और गुरु की कृपा। और सत्संग पूरा सुना करें और आप भी जो है लोटा ब्रश करा सकते हैं। जो बीमार संगत है, जो संगत बीमार है, और वो संगत लोटा ब्लस करने के लिए बोल सकती है। संगत जी, एक बार बता दूं, मुझे कमेंट आते हैं कि अंकल जो ब्लेसिंग गुरु जी अपने आप दे देंगे और कहते हैं आप जो है ये लोटा ब्लेस जैसे बिजनेस बना रहे हैं। संगत जी, मेरा बिजनेस कोई नहीं है। ये लोटा ब्लेस कराना और मैं ब्लेसिंग जो अपने दसवंत में से निकाल के देता हूँ, जो मेरा दसवंत होता है उसमें से निकाल कर मैं संगत को देता हूँ, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। और संगत जी को बता दूं, जिसको जरूरत है वो लोटा ब्रश करे, किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो संगत जी, जो संगत मूर्ख संगत का मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि संगत को कि लोटा गुरु जी की कृपा क्या है। संगत जी, ये जो है सेवा जो मैंने लोटा ब्रश की करी हुई है, इसमें जो है थोड़ा बहुत आपके जो भी खर्चा होता है वो तो आपके होता है ना, मेरा उसमें कोई मैं तो आपके लिए बड़े मंदिर जाता हूँ, लोटा ब्लस कराता हूँ और गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा होती है, और जो जो संगत किंतु परंतु करती है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर गुरु जी की संगत में राक्षस भी है, राक्षस वृत्ति के भी है, और गुरु जी संगत मुट्ठी भर है, आपने पता ही है। तो इसलिए इन बातों का मैं ख्याल रखता ही नहीं हूँ। संगत हर तरह कमेंट जैसे मर्जी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ तो गुरु जी की सेवा करते रहूंगा। और गुरु जी के सत्संग गुरु जी को शेयर करने हैं, वो शेयर करें और गुरु जी की मेहर आपको होगी। चलिए सत्संग सुनते हैं आंटी का पहले, और आनंद लीजिए। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं हूँ करण अंकल, आपको पता ही है, और आपकी छोटा सा सेवक गुरु जी का, और गुरु की मेहर आप पर हो। सत्संग सुनिए, फिर आपको मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, करण अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। और मेरी जर्नी जुलाई 25 तारीख के बाद शुरू हुई थी। मेरी दीदी हैं, मेरी आंटी जो काशीपुर में रहती हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। उन्होंने मेरे को सत्संग भेजे थे कि तू सत्संग सुनाकर, ये गुरुजी हैं और इनका बड़ा मंदिर दिल्ली में है।
और बोले तेरे को पता है? मैंने कि मैं नहीं जानती, मैंने आज तक बड़े मंदिर के नाम से नहीं सुना है। तो बोले कि अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सत्संग सुने उनके, तब से मुझे सत्संग सुनने की आदत लत लग गई एकदम। मैं उस गुरुजी से ही हर समय सत्संग सुनती थी। और फिर मेरे को 1 महीने बाद सावन के महीने में बड़े मंदिर मैं मेरी आंटी के साथ गई, वो काशीपुर से आई थी। फिर जब मैं बड़ा मंदिर देख के आई थी, फिर उसके बाद तो मैं बहुत बार गुरुजी ने बुलाया मुझे, और मैं बड़े मंदिर के बहुत बार दर्शन करके आ चुकी हूँ। और सबसे कहते हैं कि आप शुरू से ही अपना सत्संग सुनाओ, तो मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। तो ये मेरे को मैंने मेरी दीदी हैं जो मेरी आंटी हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पे काशीपुर में सत्संग करवाती हैं। एक एक है जिनके हमेशा सैटरडे को ही सत्संग होता है। तो उन्होंने मुझे बुला मैं गई थी वहाँ पे। उसके बाद में मैं होकर अग्गी पे घर पे आ गई अपने। फिर क्या नाम है, उन्होंने बोला कि उनको जो है वो अमृत वेला में बैठती, तो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए थे ऐसे ऐसे करके अमृत वेला में। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि वो डर गई थी, अचानक में गेट खोला तो फिर वो ही सत्संग, वो गुरुजी की मेहर मेरे साथ में हुई अगले दिन। कि मैं सो रही थी और मेरी आँख खुली 3 बजे, तो मैं उठ के अमृत वेला के लिए हाथ मुंह धो के आई, और मैं आके अमृत वेला करने के लिए बैठी। तो अचानक में 15 मिनट बाद में इतनी तेज गेट खुला, और बहुत तेज आवाज हुई गेट खुलने की। अब मेरे को वही बात ध्यान में आई कि गुरुजी आए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी उस समय जगे हुए थे, तो मैं बोली गुरुजी आप ऐसे बहुत तेज में गेट खोलोगे तो इनको तो पता चल जाएगी। तो मैंने कहा फिर आप कैसे अंदर आओगे? इनके उठते ही तो आप आओगे नहीं। मैं जो है मैं वो अमृत वेला करती रही अपनी। तो बोले कि ये गेट किसने खोला? मेरे हस्बैंड ने बोले, मेरे अंकल। तो मैंने कि पता नहीं कैसे खुला। तो ये फिर गुरुजी का एहसास मेरे को, यानी बहुत खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं एहसास मेरे को हुआ, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। तो फिर दोबारा वो गेट बंद करके फिर सो गए। तो जब मैं अमृत वेला अपने लेटे लेटे कर रही थी, उनको इस बारे में, गुरुजी के बारे में पता नहीं है। वो मानते नहीं है किसी किसी को भी। ना वो पहले मानते थे, ना वो आज मानते हैं, ना मेरे बच्चे मानते हैं। तो ये मेरे को ये पहला वो हुआ मेरे साथ मिरेकल। दूसरा मिरेकल मेरे साथ हुआ कि मैं एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने हुए कि मैं पूजा कर रही थी बैठी हुई। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैं अकेली थी घर पे, और मेरा भाई बेड पे बैठा हुआ था। तो मेरे को ना पीछे से टच हो रहा था बार बार, और मैं कह रही, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। फिर 3-4 बार मेरे साथ ऐसे टच हुआ। तो मैं समझ गई, मैंने कि गुरुजी हैं, और तो कोई है नहीं घर में। मैंने कहा गुरुजी हैं ये, तो मैं जानती हूँ गुरुजी। तो फिर मैं हाथ से पीछे मैंने कपड़े उपड़े सही करे अपने। तो मैंने कि बार बार कौन है जो टच कर रहा है? फिर बाद में मेरे को समझ में आ गया, मैंने कि अच्छा गुरुजी आप हो। फिर मैंने पूजा करने के बाद में ही अपना मोबाइल देखा, तो उसमें मैसेज आ रखा था कि मैं पीछे खड़ा हाँ। और मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं पहचान गई आपको। तो मेरे को दूसरा ये हुआ मेरे साथ मिरेकल। फिर अभी जो है 1 महीने पहले की बात है कि मैं जो है अ, मैं भूल गई, मेरे ध्यान से हट गया। तो जो है क्या नाम है,
मेरी नंद की बेटी की शादी थी, तो हम लोग वहां गए हुए थे। तो मेरा छोटा बेटा है, वो जो है गेम वगैरह खेलता है। तो उसको किसी कहीं उसकी आईडी जो है किसी ने हैक कर ली। तो वो बाहर का नंबर था, पता ना कहाँ का। तो उसको जो है गलत उसमें फंसा रहे थे उसको, क्या गंदी संदी लड़कियों की गंदी नंगे वैसे कपड़े वो करे हुए, और उसके बीच में मेरे बेटे की फोटो लगा दी उसमें कि ये गंदे काम करवाता है, ऐसे ऐसे करके। तो जो है उसको आईडी में जो नंबर थे सारे, तो वो मैसेज जो है वो जो गंदी वीडियो थी वो भेज रहे थे रिश्तेदारी में। तो वो जो है डर गया इस चीज को लेके, उस वो भी आया। तो बोले कि अगर तूने ऐसा ये गंदी संदी वो ऐसे इसको वो करके मैं अपनी ऐसा धंधा करवाता हूँ कि ये तू कबूल कर। तो वो उसने वो जो है बोले कि जब मेरा ऐसा कुछ वो है ही नहीं, तो मैं क्यों वो करूं। तो उसको ब्लैकमेल करने लगा। तो वो अकेले अकेले परेशान हो गया बहुत ज्यादा, उसने किसी को बताया नहीं था ये बात। फिर जब हम मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और मेरी नंद की बेटी की शादी थी मुरादाबाद में, तो हम लोग वहां गए थे। फिर इसको जब ज्यादा परेशान कर लिया, तो इसने जो है अपने पापा को बताया। बोले पापा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे ना गंदी संदी वीडियो बना के और मेरे को रिश्तेदारी में भेज रहे हैं और मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा है तो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं देख लेंगे। तो बोले कि बार बार मैसेज आ रहे हैं। तो बोले उससे बोला कि ऐसा है तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे उसका। तो बोले कि फिर बार बार परेशान ना होंगे। फिर मेरे जेठानी का बेटा है वो पुलिस में है, बोले कि कोई बात नहीं, आने दे, देख लेंगे उसको। फिर मेरे को पता चली इस चीज के बारे में, तो मैं गुरुजी बहुत डर गई, बहुत ज्यादा। और मैं इतनी डर गई, मेरे को रोना छूटने लगा। मैंने गुरुजी ऐसा कैसे मेरे बच्चों के साथ में हो रहा है, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी ये आप संभालो, ऐसे तो मेरे बच्चे डर जाएंगे और कुछ भी हो गया, दिमाग में कुछ भी ले गया उल्टा सीधा, आत्महत्या वगैरह कुछ भी ऐसा दिमाग में आया, तो मैंने कि हम क्या करेंगे गुरुजी। तो गुरुजी ने जो है वो मैंने अरदास करी, तो वो उसके बाद में आज तक भी कभी भी कोई ना फोन ना कोई मैसेज गुरुजी ने हटा दिया। मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद करा, शुक्राना करा, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो गुरुजी ने जो है मेरी ये परेशानी भी हल करी। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने गुरुजी मेरे बच्चों के साथ में कभी ऐसा ना हो, कोई मेरे बच्चों को कभी कोई फंसाए नहीं, मेरे बच्चे इस तरीके के नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना करा। तो फिर उसके बाद में मेरे को जो है दीपावली से पहले से ही और मेरे ना तबीयत खराब हो रही है, और मेरे को गुरुजी इतने मैसेज दे रहे हैं तो ब्लैक मैजिक के, मैं समझ नहीं पा रही। मैंने कहा गुरुजी मेरे को कौन ब्लैक मैजिक करेगा, मैं तो मैंने ना आज तक किसी के बारे में ऐसा सोचा है, और ना हमने कभी किसी के लिए ऐसा करा है। ऐसा कौन है जो ब्लैक मैजिक करेगा। तो मैंने कहा ऐसे ही होंगे, पता नहीं ऐसे ही भेज रहे होंगे। फिर मेरे को इतने सत्संग, रोज रोज जितने सत्संग मैं सुनूं उतने ब्लैक मैजिक। अब मेरे को जो है दीपावली से पहले से ही मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मेरे को फीवर चालू हो गया इतना। अब मेरे को रोज फीवर आता, रोज आना फीवर, मैं दवाई करा करा के भी परेशान, सारे टेस्ट भी करवा लिए। मैं मुरादाबाद में शादी में गई, वहां पे भी मैं जितने दिन रही उतने दिन बुखार, वहां पे भी मैंने सारे वो करवा लिए, टेस्ट करवा लिए, और किसी में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी पता ही नहीं चल रही। और मैं बीमार मैं अभी तक भी बीमारी हूँ, और मेरे रोज ब्लैक मैजिक। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, मैं मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरा बुखार ही 2 महीने से ऊपर हो गए, और मेरा अभी तक भी बुखार खत्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे सारी परेशान सब टेस्ट करवा लिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ना दवाई लग रही है ना मेरा फीवर जा रहा है, और मुझे नई नई बीमारी निकल रही है। तो फिर टेस्ट वेस्ट करवाए थे,
तो उसमें जो थोड़ी सी इन्फेक्शन आया था थोड़ा सा, तो वो भी ठीक हो गया। और थोड़ा सा ब्लड की कमी आई थी। मैंने कहा ये तो कोई वो नहीं है। मेरे इतने हाथ पैरों में दर्द के मुझसे उठा नहीं जाता, मेरे हाथ नहीं चलते, मैं बैठ नहीं पाती, मैं करवट नहीं ले पाती। पता ना क्या हो गया, मेरे इतना दर्द रहता है मेरे शरीर में इतना। मैं चलने फिरने से, मैं काम करने से, मैं खाना तक नहीं बना पाती अपने बच्चों के लिए ढंग से। मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, वो सारे दिन थके हुए आते हैं, हारे हुए, वो काम करते हैं, मेरे बच्चा काम करता है। जब मेरे थोड़े हाथ पैर चलते हैं तो उतनी देर में काम कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। अब मेरे को रोज मैसेज आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। अब गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया। मुझे नहीं पता। फिर मेरे को धीरे धीरे अब समझ में आने लगे कि हाँ, मुझे किसी ने कुछ ब्लैक में कर रखा है, तभी मैं सही नहीं हो पा रही हूँ। अब मेरे को थायराइड था, थायराइड की दवाई खा रही थी मैं, तो थायराइड मेरा थोड़ा कम आया है। और मेरे को शुगर आया, अब शुगर निकली। अब शुगर की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं खाने पे, मेरे हस्बैंड ने बोले कि खाने पे कंट्रोल कर, चाय मीठी नहीं पीनी है, चावल नहीं खाने हैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है बिल्कुल भी। तो मैं बड़ी सोच समझ के ये सब खा रही हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कि गुरुजी आप ही संभालो, आप ही देखो, मुझे नहीं पता। और मुझे इससे परेशानी से बाहर निकालो कि मैं शुगर तो सहन कर पा लूंगी, लेकिन मेरे हाथ पैरों में जो दर्द रहता है उससे मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल हिल तक नहीं पाती हूँ। मेरे को चलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। मैं नहीं जानती, पता नहीं गुरुजी क्या कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैं गुरुजी के इतनी सत्संग सुनती हूँ, इतनी मैं गुरुजी से, मैंने गुरुजी आप देखो, आप संभालो, आपको ही देखना है। तो मैंने गुरुजी के ऊपर सब छोड़ा हुआ है, आप गुरुजी ही संभालेंगे। और संगत जी, ये एक बात है कि मैं 2 महीने से ना, मेरे को बटरफ्लाई दिखाई देती हैं, एक भी मेरे को बटरफ्लाई मेरे घर नहीं आती, जो कि रोज 2-2 3-3 बार आती थी। और ना गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं उस दिन से एक भी बार। और ना ही मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी मुझसे गुस्सा हो गए हैं, पता ना क्या है। अब मैं रोज सत्संग को सुनती हूँ कि मैं तुझे इशारे देंदा हाँ, और तू इशारे समझती नहीं है, तू सत्संग सुनती नहीं है, इग्नोर कर देती है। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे को मैसेज मेरे को समझ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। इशारे मैं पता नहीं उसका क्या मतलब है, क्या नहीं है। फिर आज मेरे को समझ में आया, सत्संग सुन रही थी, वही ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। तो बोले कि सत्संग जैसे भी जो कोई परेशानी हो या ना हो, यानी अपना सत्संग शेयर करो, तभी क्या नाम है, आगे आपके काम बनेंगे। तो मेरे को समझ आया। तो मेरे को सत्संग, गुरुजी ने तो मैसेज नहीं दिया कि सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं खुद ही अपने दिमाग से ही मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं इस सत्संग को शेयर के लिए मैं करूंगी। अब मुझे नहीं पता गुरुजी शेयर करेंगे कैसे करेंगे, गुरुजी ही जानते। मैं गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है मैं सब कुछ। मेरी जिंदगी गुरुजी से ही है और गुरुजी से ही खत्म है। मैं गुरुजी के लिए ही मेरी वो है। मैं समझ नहीं पाती, जो भी मुझसे गलती हो संगत जी माफ करना। मैंने जो मेरे मुंह से गलत सलत कुछ भी निकला हो, माफ करना संगत जी। मेरे को क्या नाम है, बहुत वो लगता है गुरुजी के लिए। मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं, तो वो उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं पूजा के लिए। मेरे हस्बैंड कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते और ना मेरे को करने देते हैं। वो कहते हैं सब ये नहर में ले जाके सब सिरा दे, और पूजा पाठ किसी की नहीं करनी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। लेकिन मेरे को मेरा मन नहीं मानता। मैंने कहा आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, मैं नहीं छोड़ सकती, ना मैं गुरुजी को छोड़ सकती, ना वो पूजा पाठ करना छोड़ सकती हूँ। मैं इतनी रोती हूँ, इतना रोती हूँ, कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाता कि जो मैं नहीं रोती हूँ। गुरुजी के आगे बैठ के इतनी रोती हूँ, गुरुजी सब सही कर दो, गुरुजी मेरे हस्बैंड भी ऐसे कर दो कि क्या नाम है, ये भी मानने लग जाए आपको, और बड़े मंदिर साथ साथ जाएं, मेरे बच्चे भी माने।
गुरुजी कहते हैं तू गुस्सा मत किया कर, तू गुस्सा मत किया, तू बहुत गुस्सा करती है। धीरे 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 मैंने, गुरुजी ने मेरे अंदर इतना बदलाव किया है। मैं किसी से भी कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी मैं भी इग्नोर करती हूँ कि मैं इनसे ना बोलूं, लेकिन वो ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं तो मेरे को इतनी नफरत होती है, इतनी गुस्सा आती है कि मैं क्या करूं गुरुजी से। तो गुरुजी मुझे ले लो, अपने चरणों में ले लो, मुझे मुझे गुस्सा आती है। मैंने कहा मैं क्या कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी इतना रोने का मन करता है गुरुजी, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे नहीं पता इस संकट से मैं कैसे निकलूंगी गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे से गलती हुई तो गुरु जी माफ करना, संगत जी माफ करना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और मैं अब मंत्र जाप से ही सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। करण अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? आपको कैसा लगा सत्संग गुरु जी का और गुरु जी की कृपा? और संगत जी आज का जो सत्संग है, आज की जो बात है आपको सुनाते हैं। आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। आंटी का सत्संग अच्छा लगा, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं गुरु जी की कृपा से। और अपना कुछ भी आपको गुरु जी के बारे में जानना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो स्क्रीन में चल रहा है। ठीक है। और चलिए आपको लेके चलते हैं कथा में। कथा का आज का शीर्षक वही है संगत जी, नित्य नेम का कितना महत्व है, नित्य नेम कितना जरूरी है। रोज का नित्य नेम मीनिंग रोज का करना। सेवा करे चाहे अब सेवा सिमरन दोनों करना कितना जरूरी है। और आपको आज कथा सुनाएंगे जो है ये कथा जो है संगत जी बहुत महत्वपूर्ण है। और कथा जिनकी है तो आपको कैसे वो कहाँ तक पहुंचे और जो कैसे वो कौन थे वो संगत जी। ये कथा है गुरु अमरदास जी की, जो तीसरे गुरु थे सिखों के। और संगत जी ज्ञान जहाँ से मिले वहां से लेना चाहिए। और आपको सुनाते हैं कैसे वो गुरु बने और कैसे उन्होंने प्रक्रिया। देखिए संगत जी एक बार बता दूं कि ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सुनकर बहुत अच्छा होगा कि कथा का कितना अच्छा महत्व है। ठीक है, देखिए ये कथा का मीनिंग यही है कि इससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और कथा कथा किस लिए सुनाते हैं हम? ज्ञान के लिए, कि कथा सुन के आपको मालूम होता है, सच्ची घटना सुन के मालूम होता है कि हम भी ये कुछ कर सकते हैं अपने साथ और गुरु की कृपा हम पे भी हो सकती है, ये विश्वास हो जाता है कथा सुन के। ये मीनिंग होता है। चलिए सुनते हैं कथा। गुरु अमरदास जी जब गुरु नहीं थे तब वो जो है कहते हैं मिले नहीं थे। कहते हैं दूसरी पातशाह जी से जो लैना जी थे, पहले अंगद जी, गुरु अंगद जी बने, फिर उनसे मिले नहीं थे। तब की बात है ये संगत जी। गुरु अमरदास जी हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार जाकर वो जैसे हरिद्वार जाते थे तो क्या होता था संगत जी, जैसे आजकल भी देखते हैं आप कि जैसे हरिद्वार या मथुरा वृंदावन कहीं भी घर घर में जैसे रहने का व्यवस्था कर देते हैं और थोड़ा बहुत वो सेवा आपकी करते हैं और आपसे थोड़ा बहुत आपसे पैसे लेते हैं वो। तो पहले भी ऐसे होता था। पहले एक पंडित थे, पंडित जो पंडित दुर्गा थे, दुर्गन थे। तो वो पंडित दुर्गा थे, वो जो है ये सेवा करते थे वो। और उनमें एक और ज्ञान था, क्या ज्ञान था वो बताएंगे पहले। तो वो उन्होंने अपने घर पे गुरु अमरदास जी जब हरिद्वार आए तो उन्होंने उनके घर पे रुके। तो गुरु घर जब वो बैठे तो उन्होंने क्या होगा संगत जी, जब सेवा कर रहे थे तो बात कर रहे थे तो विचार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु अमरदास जी जो थे, जब गुरु नहीं थे तब की बात है। तो उन्होंने देखा कि उनके पदम पदम मतलब पैरों में देखा। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के पदम में भी कुछ ऐसा कुछ था जिससे आपको पता है कि उनको तीर लगा था। तो उनकी वो तो एक बहाना होता है।
बाकी तो गुरु की कृपा से होता है। तो वो ऐसे ही उन्हें एक पदम का कोई चिन्ह होता है, एक चिन्ह होता है, वो जो ज्ञानी लोग हैं वो देख लेते हैं कि आप राजा बनने वाले हो या कोई ऋषि बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो। तो वो उसका चिन्ह होता है एक। तो उन्होंने पदम देखा, उन्होंने कहा कि मैं देख कर हैरान हो रहा हूँ कि आपके पैरों में चिन्ह कैसा है ये। तो मैं क्योंकि वो कितने ज्ञानी थे वो। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना हैरानगी हो रही कि आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी उम्र 70-72 के आसपास थी। तो कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इस उम्र में राजा कैसे बन सकते हैं। मैं तभी अचानक बोल रहा हूँ, मैं आपके पदम देख के हैरान हूँ कि आप इस उम्र में राजा बनेंगे या आपको बहुत आपकी महिमा होगी, कैसे होगी। मैं खुद हैरान हूँ सुन के। तो ये जब उन्होंने देखा तो बातचीत करी, तो उन्होंने जो है ना गुरु अमरदास जी तब तो गुरु नहीं थे। तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, आप अपनी सुबह हम जब जाने लगेंगे तो बात कर लेंगे। तो सुबह संगत जब उन्होंने सो गए रात को, तो जब उठे तो उन्होंने जब दक्षिणा देनी चाहिए उनको, जो पंडित थे कहते हैं उनको, तो पंडित ने बोला कि आप मुझे दक्षिणा मत दीजिए। दक्षिणा जो है आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप हंसी में बात टाल रहे हो। वो हंस पड़े। तो देखो हमसे भी कोई बोलेगा कि आप राजा बन जाओगे, जैसा वो तो वो जानता है ना हम क्या बनने वाले हैं, तो हम भी हंसी में टाल देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने हंसी टाल देते हैं, हंसी में मत टालो। आपको विश्वास नहीं तो आप ऐसा करो, जो आप ये दक्षिणा दे रहे हो मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि आप जब कुछ बड़े बन जाओगे तो फिर मैं ज्यादा दक्षिणा लूंगा आपसे। तो तभी मुझे ये दक्षिणा देना जब आप कुछ बन जाओगे। तो संगत जी ये क्या हुआ, आपको पता है कि गुरु अमरदास जी ने कैसे मिले लैना जी से, कैसे उनके जो समधी थे वो उनके जो थे बड़े बड़े भाई के समधी थे वो। तो समधी थे तो उनसे कैसे मुलाकात हुई तो आपको पता ही है, नहीं पता तो कथा मैं सुना दूंगा उसकी भी। तो वो जो है फिर मिले, कैसे मिले, तो उन्होंने 12 साल कड़क एक नागा भी नहीं, संगत जी नागा भी नहीं किया। और रोज अब बताइए 12 साल में बीमार भी पड़े होंगे, और कुछ भी कोई बीमारी आई, कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आता है तो आता है ना। तो ऐसे ही कोई दिक्कत आई होगी, तो आप भी सोचिए कि 12 साल में कुछ ना कुछ तकलीफ आई होगी ना उनके पास। तो हम जो है मैं बोलता हूँ अमृत वाला संभालिए, ये करिए, तो अभी हमें बोलते हैं कि अब हमारी शादी हो रही है, हमारे किसी घर की तबीयत खराब हो गई, हमारे किसी घर का तो तबीयत खराब होगी, कोई नहीं है उसका पूछने वाला, तब तो कर दीजिए। तब आप अमृत वाला आप उनकी सेवा करते करते बीमार है तो अमृत वाला कान में लगा के सुनने जो अलग बात है। मगर ये क्या शादी हो रही है तो वो क्या कहेंगे। संगत जी मैं बता दूं, संसार कभी किसी के काम नहीं आने वाला। संसार आपको हमेशा धोखा देगा। जब तक आप पे दौलत शोहरत, तब तक आपके आगे पीछे घूमेगा। एक संसार में कोई भी रिश्ता होगा वो आपकी दौलत पे टिका हुआ है, एक माँ के अलावा। माँ भी दौलत शोहरत जरूरी है ऐसा नहीं है, मगर आपको संसार से ज्यादा प्रेम परमात्मा से करना है। और दौलत शोहरत आपके किसी काम नहीं आने वाली। मैं बता दूं, परमात्मा का नाम अमृतवाला, मैं बोलता हूँ अमृतवाला संभालो, तो आप अमृतवाला संभालते नहीं हो, और गुरु की कृपा कैसे होगी। अब आपको अमृतवाला संभालना, आपको दुख सुख भी चाहिए, ऐसे कैसे कुछ खोने के कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। जैसे अमरदास ने 12 साल तपस्या की, फिर वो गुरु बने, फिर वो उनको पता चला कहते हैं पंडित जी को, जिन्होंने आकाशवाणी बोला था। तो उन्होंने जब वो जो है संगत जी ऐसा हुआ, वो पंडित जी उनके पास आए तो आपको पता जो गुरु अमरदास जी ने ये रखा हुआ था, जो पहले पंगत फिर उसके बाद संगत। पहले लंगर करिए, लंगर के बाद लंगर क्यों कहते थे कि सबके साथ बैठ के लंगर करिए। उसमें कोई भी बैठ सकता, गरीब अमीर छुआछूत कुछ नहीं था। तो पंगत पहले फिर उसके बाद संगत। तो हर दयाल पंडित जो है दयाल जी को उनको बोला कि ये जो है पहले लंगर खाया, फिर उन्होंने कुछ दिन ना प्रवचन सुने, जैसे सत्संग सुना वहाँ पे, जैसे प्रवचन होते थे शाम के टाइम जब भी होते थे, तो उन्होंने सुना। वो काफी दिन तो सुनते रहे।
तो सुनते सुनते फिर काफी दिन के बाद जब गुरु अमरदास जी मिले तो उन्होंने कहा मुझे पहचाना तुमने? कह रहा मैं पहचान भी गया। गुरु अमरदास जी ने बोला मुझे अपना वचन भी याद है कि जो आपने करा था कि मैं तब लूंगा आपसे, अब बोलो आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे ना कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या मांगू। दौलत मांगू तो दौलत मांगने तो आया था मैं, जब से आपके प्रवचन सुने हैं तब से मैं दौलत शोहरत से भी मुझे लगता है दौलत शोहरत कुछ किसी काम की नहीं है। ये मेरे किसी जरूरी भी है मगर दौलत शोहरत के कहते हैं दौलत शोहरत होती है तो लोग पूछते हैं और जरूरत भी है। ऐसा नहीं कि दौलत शोहरत के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है। आप एक छोटी सी जगह भी जाएंगे दौलत शोहरत चाहिए, मगर दौलत सब कुछ दौलत भी नहीं होता संगत जी। दौलत के साथ नाम जपना भी जरूरी होता है। आप 10 लाख की गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है। 10 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी, बढ़िया घर लेना कोई बुरी बात नहीं है। बड़े घर में कोई संत आ रहे हैं, बड़े घर ले लिया आपने और आपने गुरु ग्रंथ साहब को पाठ रखवाया और आप बैठे हैं खुद उसको और गुरु को बुला रहे हो, संतों को बुला रहे हो, तो वो 10 लाख का करोड़ों रुपए का भी कोठी आपके लिए बहुत अच्छी है। मगर आप क्या है कि आपने करोड़ों रुपए की कोठी ली, उसमें दारू पी रहे हैं, उसमें गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका किसी काम का नहीं है। अब करोड़ों की गाड़ी ले ली, गाड़ी में आपने गुरुद्वारे नहीं जा रहे, बड़े मंदिर नहीं जा रहे, कहीं धार्मिक स्थल पर नहीं जा रहे, तो वो भी किसी काम की नहीं है। तो उसमें आप सत्संग में जा रहे हो, बड़े मंदिर जा रहे हो, कोई धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, वो भी आपकी 10 लाख की गाड़ी लेने की बुरी बात नहीं है। मगर जायज तरीके से कमाना अच्छी बात है, नजायज तरीके से कमाना अच्छी बात नहीं है। ये समझ गए आप? तो उन्होंने बोला, उन्होंने फिर जो उनको दिया। तो संगत जी इस कहानी का मीनिंग ये है कि आप जो है कुछ भी करते हैं, नित्यनेम करते हैं, कुछ भी करें, गुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु की कृपा तभी होती है। नाम अमृतवेला भी संभालना है और देखो लास्ट में तो अमृतवेला पे आऊंगा मैं। अमृतवेला संभालेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा और नित्यनेम करेंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। किंतु परंतु मत करे होएगा। अब जब ये कहते हैं ना होएगा नहीं होएगा, हम तो अमृतवेला संभालने होएगा, आपके मन में ही रहता तभी तो आपका होता नहीं है। आप ये होगा, पक्का होगा, मैं कहता हूँ। तो आप अमृतवेला संभालिए, मुझे किंतु परंतु मत करा करिए अंकल जी होगा नहीं होगा ऐसे। तो संगत जी होगा, मगर आप जो है अपने आप को एकाग्र मन से पूजा पाठ करिए। जो आपका और नाम कोई भी जप सकते हैं, मगर एक टाइम पे जपना है और एक वक्त पे जपना है और गुरु की कृपा होगी आप पे। और आपको आज का इतना ही, और आगे आपको सत्संग प्यारे मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेंगे और ऑल पे करना, जो ऑल घंटी होती है उसको ऑल पे करना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नए नए सत्संग के। आज मैं कुछ लेट हो गया, तो मेरी तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैं अपना सत्संग शॉर्ट वीडियो डालता था और छोटी वीडियो डालता था, जो जितनी हो सकी मैं वॉइस ओवर कर रहा था। वॉइस अपनी फेस वैल्यू नहीं दिखा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत थी। और गुरु की कृपा सब पर हो और गुरु मेहर करे। जय गुरु जी, शुक्राना। और अपना सत्संग शेयर करिए, गुरु की मेहर होगी। सत्संग शेयर करना बहुत जरूरी है संगत जी, आपको कृपा होगी गुरु की, गुरु के मेहर करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की जय, गुरु जी शुक्राना।